हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं शालिनी। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि हेलो आप लोग अच्छे एवरीवन। होंगे। तो गाइस आजकल मेरे दिन की शुरुआत 12 बजे के बाद ही हो रही है। जब तक निशु की क्लासेस चल रहे हैं तब तक मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ मेरी मजबूरी है कि मुझे उसके साथ साथ क्लास में बैठना पड़ता है, यानी कि ऑनलाइन बैठना पड़ता है। और अब बज रहे हैं 12। उसके बाद मैंने फटाफट अपने घर के काम शुरू किए और मेरा दिल ही जानता है कि मैं अपने घर को और अपने काम को और निशु की स्टडी को कैसे मैनेज कर रही हूँ। और उसके बावजूद भी कोई कुछ बोलता है ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और दिल को ठेस पहुँचता है, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो के लिए थोड़ा सा भी टाइम निकाल लेते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम वीडियो पे ध्यान दे रहे हैं और बच्चों की पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एज ओ पेरेंट्स मुझे पता है गाइस कि मुझे किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है। मेरा दिन का शुरुआत ही आप सोच सकते हो 12 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा लंच कब हो रहा होगा? हमारा लंच आजकल 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे हमारा लंच कंप्लीट हो पा रहा है। और भी मुझे इतनी सारी चीज़ें देखनी होती है, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों की तो ज़ुबान है, बस बोल के निकल जाते हैं। कहते हैं ना कि बात ज़ुबान से तीर कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता है। तो इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम जो लेडीज़ हैं ना अपनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। गाइज़ मैंने आपको लास्ट उस दिन वीडियो में बताया ही था कि मेरे लिए वीडियो से ज़्यादा मेरे बेटे की स्टडी मेरे लिए मायने रखती है। लेकिन फिर भी गाइस कोई कुछ बोलता है ना तो दिल को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ लगती है। तो देख रहे हो आप लोग मैं कैसे अपने पूरे टाइम को मैनेज कर रही हूँ। और स्टडी ख़त्म होने के तो जैसे स्टडी ख़त्म होती है 12 बजे, वैसे ही दोबारा फिर से होमवर्क के मैसेज आ जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसको 5 बजे तक सबमिट भी करना होता है। तो अब आप लोग बताओ गाइस कि मैं कब टाइम निकालूँ अपने लिए और मैं कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करूँ। मेरा दिमाग भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है और फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ और बहुत मुश्किल से अपनी चीज़ों के लिए टाइम निकाल पा रही हूँ। मेरा इस समय मूड भी ऐसी हो रखा है कि मैं क्या आपको बोलूँ। तो यहाँ पे गाइज़ मैं एक हैंडमेड पर्स बना रही हूँ। ठीक है गाइज़, बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि मैं अपने बच्चे पे एक्स्ट्रा टाइम ध्यान देती हूँ। जब उसकी क्लासेस नहीं भी थे ऑनलाइन तो भी मैं उसको घर पे ही स्टडी कराती थी, पढ़ाती थी, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ कभी लापरवाही नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चे के साथ लापरवाही करूँ अपने वीडियोज़ के चक्कर में। मैं दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने बच्चे पे ध्यान देती हूँ, उसकी स्टडी कब कंप्लीट करनी है, क्या होमवर्क है, क्या नहीं है, उसको क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है। साथ के साथ मैं इन सभी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। और आप लोग तो हमेशा देखते ही हो गाइस, आप लोग खुद बोलते हो कि दीदी आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे क्या करते हो। तो गाइस बस ऐसे ही मैनेज करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी सुनना पड़ जाता है बच्चों के पीछे। चलो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है और मैं जो है प्रेस वाले जो टेप आते हैं ना, आप लगा दो और उसके ऊपर प्रेस कर दो तो वो बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। आपको गोंद का ग्लू का ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। तो ये वाला टेप मेरे पास था तो उसी से मैं इसको चिपका के एक हैंडमेड पर्स बना रही हूँ। और इसी तरीके से मैं अपना थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है कभी टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें भी कर लेती हूँ। और गाइस बिलीव करोगे कि ये मैं किस टाइम पे बना रही थी, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। खाना वगैरह बनाने के बाद 12-1 बजे मैं अपना अलग से जाके अपनी इन सभी चीज़ों को कर पाती हूँ, क्रिएटिविटी को कर पाती हूँ। फिर भी सुबह 6 बजे उठना होता है क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस होता है। 6 बजे नहीं उठूँगी तो फिर निशु के 9 बजे क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊँगी। क्लासेस उसके चलते हैं और पढ़ाई हमारी होती है, क्योंकि हर पेरेंट्स को एक बच्चे के साथ बैठना पड़ता है। अगर बच्चे के साथ नहीं बैठोगे तो टीचर क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे निशु भी उठकर आ गया है तो वो भी देख रहा है कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपना थोड़ा थोड़ा करके अपने काम को भी निपटा रही हूँ, जैसे तैसे कर रही हूँ गाइज। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो गाइस आप सभी? ये है नॉर्मली इंट्रोडक्शन। और हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये है ओवर एक्साइटमेंट वाली इंट्रोडक्शन। तो बहुत सारे तरीकों के इंट्रोडक्शन होते हैं और ओवर एक्टिंग वाले इंट्रोडक्शन कैसे होते हैं? हाय गाइस,
आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज जो है मुझे लंच करने का टाइम जो है ना 2 बजे मिल रहा है, क्योंकि आज निशु की एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और उसके साथ साथ हमें भी उतनी ही ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ रही है, उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरा टाइमिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूं। तो ये है निशु की एक्टिविटी और एक एक्टिविटी ख़त्म हो गई है और दूसरी एक्टिविटी के जो है मैसेज आ गए हैं। और मैं सच में गाइस बिल्कुल भी नहीं अपने टाइम को मैनेज कर पा रही हूँ कि मैं कैसे सब कुछ करूं। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे जो है कल इतना कुछ सुनने को मिला। और क्योंकि कल निशु का एक होमवर्क रह गया था तो आज बहुत ज़्यादा बहस हो गई मेरे हस्बैंड से। तो ज़्यादा क्या मतलब कोई समझने को ही रेडी नहीं हो रहा है कि हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं, हम अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं। लोगों को तो सिर्फ बोलने से मतलब है यार, लोग बोल के निकल जाते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन कैसे मैं चीज़ों को करूं। 12 बजे तक मैं चाय का वेट करती रही कि मैं कैसे भी करके इसकी क्लासेस ख़त्म हो तो मैं 1 कप चाय पी लूँ। मेरा मुंह सूख रहा था, मेरा गला सूख रहा था, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी। लेकिन गाइस मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं मैंने रोका। मैंने उसका पहले पूरा क्लासेस कंप्लीट कराया, उसके बाद ही जाके मैंने फटाफट चाय बनाई अपने लिए, उसके बाद चाय पिया। और आप सबको पता है कि घर के काम भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। रुकिए गाइस, मैं 2 मिनट में आप लोगों से पूरे 2:30 बज चुके हैं और मैं पहले खाना ज़्यादा ज़रूरी समझ रही थी। मैं आप लोगों से बात करना स्टार्ट किया, मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी थी ना। तो ये तो अच्छा था कि सुबह जब हम नाश्ता बनाते हैं ना तो मैं थोड़ा सा आटा वगैरह ज़्यादा लगा देती हूँ, नहीं तो दोपहर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है खाना खाने के लिए। क्योंकि 12-1 बजे तक तो मैं जब फ्री होती हूँ, निशु की क्लासेस से 12-1 बज जाते हैं फ्री होते होते। और अब जो है मेरे घर के कामों के रूटीन 12 बजे के बाद ही स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से शेड्यूल पूरा ख़राब हो चुका है। लेकिन लोगों को बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है कि तुम घर में क्या करती हो, तुम्हारे पास क्या काम है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता चलता है कि क्या काम होता है और कितना मुश्किल होता है सारी चीज़ों को मैनेज करना। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर स्कूल जाए तो सारी हेडेक स्कूल में हो जाती है, लेकिन ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है ना, जितना ज़्यादा बच्चों की क्लासेस है ना उतना ही पेरेंट्स की भी क्लासेस है। ऐसा नहीं कि मैं ही अकेले, जितने बच्चे क्लास में होते हैं उन सभी के पेरेंट्स उनके साथ होते हैं। तो हस्बैंड तो चले जाते हैं ऑफिस, बची मैं, तो उसके साथ मुझे पूरा टाइम देना पड़ता है गाइस। क्योंकि जैसा मैंने उस दिन बोला था ना कि नहीं तो मुझे सुनने को मिलेगा कि तुम बच्चे पे भी ध्यान नहीं दे रही हो वीडियोस के चक्कर में। आज घूम फिर के वही बात आ गई कि वीडियो के चक्कर में तुम बच्चे का होमवर्क नहीं देख पा रही हो। तो ऐसा नहीं है, मैं अपने टाइम को, अपने सारी चीज़ों को बहुत मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। अब आप लोग मुझे बता दो कि मैं कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ, ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और 5 बजे, लास्ट 5 बजे तक निशु के सारे होमवर्क सबमिट कराने होते हैं, ऑनलाइन सबमिट कराने होते हैं। और इतने बड़े बड़े बच्चों को, अभी इतने छोटे बच्चों को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं जिसमें मेरा पूरा दिन चला जा रहा है। तो मैं घर के काम कब करूँगी, मैं खाना कब बनाऊँगी, मुझे बर्तन भी देखना है, मुझे झाड़ू भी देखना है और मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी है गाइस। मैं कैसे मैनेज करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरा दिमाग एकदम से यहाँ से ना कल से बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक हो रखा है। मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ। क्योंकि जितना बच्चों की क्लासेस चल रहे हैं उतना ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बच्चों की पढ़ाई कम और पेरेंट्स की पढ़ाई ज़्यादा हो रही है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं उसकी क्लासेस नहीं है और मैं एकदम फ्रीडम हूँ। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ रहा है क्योंकि मैं अपने वीडियोस में और अपनी चीज़ों में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज़ उसके एग्ज़ाम्स और उसके टेस्ट चल रहे हैं और उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटियाँ चल रही है। और अभी एक एक्टिविटी मैंने ख़त्म कराई है और दूसरी एक्टिविटी की जो है मैसेज आ गए हैं। अब आप बताओ कि मैं कैसे मैनेज करूँ। अब मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ और
मुझे प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करना कि मैं क्या करूं। और कल मेरा मूड रात को ना बहुत ही ज़्यादा ऑफ हो गया था हस्बैंड की वजह से, क्योंकि उनको तो कुछ नहीं देखना है, उनको तो बस बोल के निकल जाना है। उनको लगता है कि मैं वीडियोस के चक्कर में जो है अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन मैं ऐसी माँ हूँ ना। मेरे बच्चे का जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी स्टार्ट हुआ था ना, जब पूरा 1 महीना लॉकडाउन था ना, तभी भी मैं उसकी पढ़ाई पूरी कंटिन्यू करा रही थी। कंटिन्यू उसको हर एक चीज़ की रीड करा रही थी, पढ़ा रही थी। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बस अपने वीडियोस में दिखाती रहूँ, लेके घूमती रहूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आज मुझे वही चीज़ सुनने को मिली है। मुझे बहुत बुरा लगता है गाइस, जब आप सब चीज़ों को इतना मैनेज करते हो और उसके बावजूद भी आपको सुनने को मिले कि हाँ तुम करती क्या हो पूरे दिन, तो बहुत बुरा फील होता है। बच्चे जो है थोड़े बहुत उनको भी टाइम चाहिए होता है, उनको स्टडी के अलावा भी उनको माइंड फ्रेश उनका रहना चाहिए। ऐसा नहीं स्टडी का ही लोड इतना ज़्यादा बच्चों के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा डाल रहे हैं, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ साथ इतने सारे होमवर्क। तो आप बताओ, बच्चा अकेले होमवर्क तो कंप्लीट नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है कि छोटा बच्चा है मैं क ख ग घ और ABCD लिख के दे दूँ कि बेटा तुम उतारो। वो फर्स्ट क्लास में है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटियाँ होती है। और मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अपनी बात को कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ। बट हाँ, सुनने को मिलता है गाइस कि हाँ तुम ऐसा नहीं करती, तुम वैसा नहीं करती, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता चलता है। टाइम पे लंच भी चाहिए, टाइम पे खाना भी चाहिए, टाइम पे सारे घर के काम भी होने चाहिए, और बच्चों को भी टाइम पे देखना। अब मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, उसके बाद जो है उसकी फटाफट जो है होमवर्क कंप्लीट करा के सबमिट कराऊंगी, क्योंकि अभी एक एक्टिविटी और आ चुकी है, नहीं कराऊंगी तो फिर मुझे सुनने को मिलेगा एक एक्टिविटी तो मैं सबमिट कर चुकी हूँ। तो चलिए गाइस, और ये रही मेरी अपनी खुद की दिल की बात। मुझे फील हुआ कुछ तो मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर करना ज़रूरी समझा। तो मुझे आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करके बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बिकॉज़ आप लोग मेरी एक फैमिली हो, और मुझे अपना दुख भी आप लोगों को बता के और अपना सुख भी बता के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज़, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे घर में बता देना, और आज के लिए बस इतना ही, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़, ठीक है। बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ गाइज़, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, लव यू।